मारा ईरान धुआं धुआं करके रख दिया है, गर्दा उड़ा दिया। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। और एक साथ कितना को मारा, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, जॉर्डन, सऊदी अरब, इराक, इजराइल, अमेरिका। पहले ही दिन राष्ट्रपति उड़ा दिया, उपराष्ट्रपति उड़ा दिया, प्रधानमंत्री उड़ा दिया, उप प्रधानमंत्री उड़ा दिया, गृह मंत्री उड़ाया, विदेश मंत्री उड़ाया, शिक्षा मंत्री उड़ाया, सुरक्षा सलाहकार उड़ाया, सेनापति उड़ा दिया, ये आपका होम मिनिस्टर उड़ा दिया, सब उड़ा दिया। लेकिन जो अली खमैनी से पहले ही जो थे ना, उन्होंने कह दिया था मोजेक रूल कि जब हम कोई नहीं रहेंगे क्राइसिस तो खत्म हो गया ना, ईरान तो अब खोल देगा, ये सब समस्याएं तो होगी, आगे बढ़े। हालांकि किल्लत हुआ नहीं, पैनिक मच गया था ज्यादा। वो जो मोदी जी का बयान आ गया ना कि लॉकडाउन की तरह थोड़ा तैयार रहिए, तो थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हो गया। हालांकि अब तो ठीक है, मारा ईरान धुआं धुआं करके रख दिया है, गर्दा उड़ा दिया। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। और एक साथ कितना को मारा, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, जॉर्डन, सऊदी अरब, इराक, इजराइल, अमेरिका, मार। अच्छा, उसका किसको मारा था ये लोग? पहले ही दिन राष्ट्रपति उड़ा दिया, उपराष्ट्रपति उड़ा दिया, प्रधानमंत्री उड़ा दिया, उप प्रधानमंत्री उड़ा दिया, गृह मंत्री उड़ाया, विदेश मंत्री उड़ाया, शिक्षा मंत्री उड़ाया, सुरक्षा सलाहकार उड़ाया, सेनापति उड़ा दिया, ये आपका होम मिनिस्टर उड़ा दिया, सब उड़ा दिया। कुछ बचा ही नहीं था ईरान में, सबको उड़ा दिया। ये लोग A to Z सबको उड़ा दिया था। लेकिन जो अली खमैनी से पहले ही जो थे ना, उन्होंने कह दिया था मोजेक रूल कि जब हम कोई नहीं रहेंगे, तो इन्होंने क्या किया था, 30-32 टुकड़ों बनाया था, उनको सबको मिसाइल, सबको हथियार, सबको पैसा, सब दे के रखा था। कहा कि जब हम सब मारे जाएंगे, तुम लोग मिल के मारना। देश वाला अमेरिका ने धमकी दिया, ईरान के लोग 8 बजे शाम हट जाएंगे, लोग बिजली घर के पास से, हम बिजली घर पे बम गिराते। वहां के लोग रैली बना के आए, बिजली घर को चारों ओर से घेर लिए, मानव श्रृंखला की गिराव बम। ये होती है यूनिटी। गिराव बम क्या होता है? और हम पहले भी बोले थे इस बात को, ईरान, अफगानिस्तान और राजपूत आप तलवार के दम पे नहीं हरा सकते हैं, तो इन्हें बस प्रेम से जीत सकते हैं। और इससे अगर आपको लगेगा, खत्म कहानी कर देंगे। अब आप खुद से देखिए, वो राजस्थान के राजाओं के पास बालू, पत्थर, जमीन, बाजरा की खेती, क्या था उनके पास? बस ये है कि हम समर्पण नहीं करें। अफगानिस्तान के पास क्या है? पहाड़, समर्पण नहीं करेंगे। ईरान, जगरोस वगैरह। यार हम लोग इसी बहाने इंडिया को भी कहना चाहिए, हम पाइपलाइन बिछा लेंगे। अब पाइपलाइन बिछा ले इंडिया, टेंशन है खत्म, बार बार ले आने का झमेला खत्म। अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते, ये जब भी लागू करेगी तो कौन लागू करेगी? संसद, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करेगी। कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसमें स्टेट की कोई भी भूमिका नहीं रहेगी। वो बिना स्टेट से पूछे ही किसी भी अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते को कर सकता है। अभी ट्रंपा से समझौता करके हम लोग आए, लोग टेरिफ से बचने के लिए, अगले दिन सुप्रीम कोर्ट टेरिफ खत्म कर दिया। एक तो हमारे यहाँ के अधिकारियों जो विदेश मंत्रालय में बैठल है, सब क्या कर रहा है सो समझ में नहीं आ रहा है, नहीं समझे। और एक आदमी कर रहा था, वहां बैठे लोग बहुत अनुभवी है। हम कहें कि सर दुनिया, भारत के कोनो विभाग में बैठल आदमी बकलोल नहीं है। सरकारी स्कूल का टीचर से लेके, सरकारी स्कूल का डॉक्टर से लेके, डीएम ऑफिस से बैठा, सब चीज, सब होशियारे है। तो देश को तो चांद पे चल जाना चाहिए, नहीं समझे। अनुभवी और बूढ़ा दोनों में अंतर होता है। आप पहले पैदा हो गए तो इसका मतलब होशियार हो जाएंगे। आगे बढ़े। अंतरराष्ट्रीय संधि, जैसे भारत सरकार अभी एयरबस से समझौता करके आई कि आपके सहयोग से भारत में हवाई जहाज बनाए जाएंगे, C295, छोटे लेवल, छोटा जहाज है, मीडियम साइज का। अब वो गुजरात के अहमदाबाद में बना। अब पता चला गुजरात सरकार कहे कि हम यहाँ लगने ही नहीं देंगे, तो आर्टिकल 253 कहता है, फिर वहां ले आके हम आपको आर्टिकल 365 का उल्लंघन मान के वहां आपातकाल लगा देंगे, इमरजेंसी लगा देंगे, सरकारें खत्म कर देंगे। केंद्र सरकार जो बोल दिया, आपको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र के पास अपनी जमीनें तो लिमिटेड है। सारी जमीनें किसके पास है? राज्य सरकार के। अपनी जमीन क्या है? लिमिटेड है। तो इंटरनेशनल रूल को लागू करने के लिए राज्य से वो पूछेगा नहीं, सीधे लागू कर देगा इंटरनेशनल रूल को। पता चला कि इजरायली एयरलाइंस का जहाज आ रहा है। अब भोपाल सरकार का हम उतरने नहीं देंगे, तीन आप देगा कहेगा तो रहेंगे, समझे। तो किसी भी अंतरराष्ट्रीय कानून, अंतरराष्ट्रीय संधि को लागू कराना संसद यानी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। बिना उस राज्य के पूछे ही वो लागू करा देता है। समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? क्यों? क्योंकि संप्रभुता यानी डिसीजन लेने की क्षमता संसद के पास है, संप्रभुता राज्य के पास नहीं।